ब्रेक के बाद रुक करेंगे उत्तर प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें हम बात करेंगे ललितपुर की, जहां प्रदर्शन कार्यकर्ताओं ने मुंडन कराकर किया प्रदर्शन। आगे बात करेंगे शाहजहांपुर की, जहां सपा सांसद रामजी सुमन द्वारा की गई अमर्यादित टिप्पणी का विरोध प्रदर्शन कर पुतला फूंका गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। गोंडा में नारायण पब्लिक स्कूल में नए शैक्षिक सत्र के प्रारंभ पर बच्चों का किया गया भव्य स्वागत। बता दें कि गोंडा विकासखंड तरबगंज के नारायण पब्लिक स्कूल में नए शैक्षिक सत्र के आरंभ पर नवप्रवेशित बच्चों का किया गया भव्य स्वागत। विद्यालय के प्रबंधक अरुण कुमार पांडे ने बच्चों को आकर्षक उपहार देकर किया सम्मानित और विद्यालय के प्रधानाचार्य ने सभी बच्चों को माला पहनाकर किया उनका मुंह मीठा। विद्यालय के पहले ही दिन उपहार पाकर बच्चों के चेहरे खिल उठे। प्रधानाचार्य ने बताया कि नारायण पब्लिक स्कूल कई वर्षों से अभिभावकों की उम्मीद पर हमेशा खरा उतरा है। बताते चले कि नारायण पब्लिक स्कूल अपनी शैक्षिक उपलब्धियों को लेकर वर्षों से क्षेत्र में चर्चित रहा है और इस अवसर पर विद्यालय के रविंद्र कुमार पांडे, निरंजन पांडे, अनमोल मिश्रा, सोनी मिश्रा, प्रेम तिवारी, काजल सिंह, सुषमा सिंह, प्रियंका सिंह, कोमल यादव आदि लोग रहे मौजूद। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता दीप की रिपोर्ट। ललितपुर के घंटाघर के पास नगरपालिका परिषद प्रांगण में पार्षद मनमोहन चौबे सहित ललितपुर के गणमान्य नागरिक पिछले 12 दिनों से भूमि संरक्षण विभाग में चल रहे करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार और कागजों की हेराफेरी व भूमि संरक्षण विभाग के पुराने कर्मचारियों के उत्पीड़न के संबंध में आवाज उठाते हुए अनशन पर बैठे हैं। 12 दिनों में कोई भी प्रशासनिक अधिकारी और कोई भी राजनीतिक नेता नहीं आया मिलने। 13 दिन प्रदर्शनकारियों ने करवाया मुंडन और दी चेतावनी। आमरण अनशन की उन्होंने मांग की कि 8 बिंदुओं पर जांच कमेटी बनाकर कार्रवाई करने तथा करोड़ों रुपए के गबन करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध सबसे सख्त कार्रवाई एवं रिकवरी करवाए जाने की। जी किस धरना प्रदर्शन है और वहीं पर कितने दिन हो चुके हैं धरना प्रदर्शन? जी नमस्कार पार्षद महोदय, पत्रकार महोदय जी, मैं पार्षद वार्ड नंबर 15 गांधीनगर से नगरपालिका परिषद से हूँ। मैं भूमि संरक्षण विभाग के खिलाफ भ्रष्टाचार के खिलाफ अनशन पर बैठा हुआ हूँ। आज अनशन का 12वां दिन है। जिले का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी हमारे लोगों की बात सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि पूर्व में भी पिछले वर्ष भी हम लोग भूमि संरक्षण विभाग के खिलाफ अनशन पर बैठे थे। जिलाधिकारी महोदय ने CDO के नेतृत्व में एक जांच कमेटी बनाई थी। उस जांच कमेटी में पूर्व BSA दोषी पाया गया था, लेकिन उस रिपोर्ट पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, ना उसको सस्पेंड किया गया। कब हुई थी? पिछले वर्ष हुई थी, फरवरी में हुई थी पिछले वर्ष जांच। उसमें क्या निर्णय आया था? उसमें ये आया था कि पूर्णतः दोषी पाया गया था BSA भूमि संरक्षण अधिकारी। क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई? उसके ऊपर अभी हमारे संज्ञान में कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन हमने जब जानकारी की तो ये बताया कि इनकी जांच रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है और शासन में इसका मामला पेंडिंग है। शासन से अनुमति मिलने के बाद ही इसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सकती है। तो हमारा ये कहना है प्रशासन से कि जो जांच कमेटी की रिपोर्ट आपने शासन को भेजी है वो हम लोगों को निर्गत करा दीजिए। मीडिया के हमारे पास उसको बताएंगे कि दोषी पाया गया था जी। और वहीं पर जो 8 बिंदु हैं, इन बिंदुओं में कौन कौन से बिंदु हैं जो कि आपने भूमि संरक्षण विभाग पर लगाए? ये सारे बिंदु हैं जो 8 जो हमने आपको ज्ञापन के तौर पर दिए, सारे भ्रष्टाचार के बिंदु हैं। और इन सब में ये साबित हो रहा है कि उसने फर्जी पेमेंट निकाला हुआ है। कुलदीप मानचित्र पत्रकार द्वारा पत्रावली गायब कर दी, करोड़ों रुपए का इसमें भ्रष्टाचार है। ये चंदन सिंह और जनता है, ये भी भ्रष्टाचार में लगता है। प्रमुख पाटीदार हैं जिसने सलगन और खतमाल बाला बेट में खेत तालाबों में फर्जी सत्यापन करके करोड़ों रुपए का बंदर बांट किया। इसी तरीके से बहुत सी योजनाएं हैं जिनमें इससे खुलेआम बंदर बांट कर रहे हैं। धरातल पर कोई योजना नहीं है, सिर्फ कागजों में इसका कर रहा है। 12-13 दिन हो चुके हैं आपको, जी। कोई अधिकारी आया आपसे? जी अभी तक कोई अधिकारी धरना स्थल पर मौजूद नहीं आया। आज हम लोगों का सामूहिक सरकार के अधिकारियों के उदासीन रवैये के खिलाफ हम लोग आज सामूहिक मुंडन कार्यक्रम रखे हुए थे, जिसमें भी प्रशासन द्वारा खबर आई है कि नहीं, वो आपकी बात सुनने के लिए अधिकारी को भेज रहे हैं। हम लोग थोड़ी देर उनका इंतजार कर रहे हैं। यदि आते हैं तो ठीक है, वरना हम लोग सामूहिक मुंडन कराएंगे भी। सामूहिक मुंडन रहेगा तो? जी, अगर अधिकारी नहीं सुनता है और नहीं बात मानता है और भ्रष्ट BSA के खिलाफ कार्रवाई के लिए सहमत नहीं होता है तो अभी कुछ देर बाद हम लोग यहाँ सामूहिक मुंडन कराएंगे। अवनीश कुमार सुल्लेरे, मैं कहाँ कार्यरत थे आप? मैं भूमि संरक्षण ललितपुर में कर्मचारी था। 4 साल पहले रिटायर्ड हुआ हूँ मैं। आज तक मेरी ग्रेच्युटी नहीं दी गई है। तब से लगातार उत्पीड़न हो रहा है। 1 साल बाद तो मुझे पेंशन दी गई और 2.5 साल बाद मेरा नकदी करा और ग्रेच्युटी अभी तक नहीं दी गई है। यहाँ तक कि मेरा बाईपास सर्जरी हुई, उसी टेंशन से मुझे हार्ट अटैक आया था पिछले साल। ये देखिए निशान है। आज तक मेरा मेडिक्लेम का भुगतान नहीं किया। किसके द्वारा आपको उत्पीड़न किया जा रहा है? भूमि संरक्षण अधिकारी अनिल राय द्वारा। किस प्रकार कर रहे हैं?
यही कि हमारा आर्थिक नुकसान उत्पीड़न कर रहे हैं, भुगतान नहीं कर रहे, हमारे ग्रेच्युटी का रुका हुआ है। अच्छा, कब से रुका हुआ है? 4 साल हो गए हैं ग्रेच्युटी के लिए। अच्छा, आप अधिकारियों के पास जाए, राय जी के पास गए तो क्या बोले वो कोई जवाब नहीं देते हैं। तमाम पत्राचार हम कर चुके हैं, नीचे से ऊपर लखनऊ तक कर चुके हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आता है और मैं बराबर चक्कर लगा रहा हूँ, चप्पलें घिस रहा हूँ। अच्छा, अनशन पे बैठे हुए हैं, आज कौन सा दिन है आपके अनशन का? 12वां दिन है हमारा। अच्छा, फिर क्या कोई अधिकारी आया है क्या आपके विभाग से? अभी तक तो विभाग से कोई अधिकारी नहीं आया है। अच्छा, तो आगे का क्या प्रोग्राम रहेगा आपका? अब आगे का बैठे हैं अनशन पे, भूख हड़ताल भी करेंगे आगे पे। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। शाहजहांपुर में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज के निर्देशानुसार आज दिनांक 1 अप्रैल 2025 को अखिल भारत हिंदू महासभा के जिलाध्यक्ष अजय सिंह ठाकुर के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में सपा सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा पूजनीय राणा सांगा के विरुद्ध अमर्यादित भाषा शैली का प्रयोग करने पर अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। नाराजगी जताते हुए अखिल भारत हिंदू महासभा जनपदीय कार्यालय खिरनीबाग से सैकड़ों कार्यकर्ता पैदल चलकर नारेबाजी करते हुए खिरनीबाग बीच चौराहे पर सपा सांसद रामजी लाल सुमन का पुतला फूंका। उसके बाद कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे। जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन। जिलाध्यक्ष अजय सिंह ठाकुर ने कठोर कार्रवाई की मांग की है। जिलाध्यक्ष अजय सिंह ठाकुर द्वारा राष्ट्रपति से मांग की गई इस तरह के समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन की तत्काल संज्ञान में लेते हुए सदस्यता रद्द की जाए और कठोर कार्रवाई की जाए। अन्यथा की स्थिति को देखते हुए अखिल भारत हिंदू महासभा के हजारों कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। इस बीच मौजूद रहे अजय सिंह ठाकुर, जिलाध्यक्ष मानवेंद्र सिंह, महानगर अध्यक्ष सुदेश सिंह, उपाध्यक्ष जेपी ठाकुर, उपाध्यक्ष दीपक शर्मा, उपाध्यक्ष दीपक उमर, मंत्री दानवीर सिंह, मंत्री दिनेश सिंह चौहान, उपाध्यक्ष गौरव ठाकुर, उपाध्यक्ष प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु, अरुण टंडन, नीरज, आलोक ठाकुर आदि सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। जैसे कि ममता बनर्जी ने कल गंदे हिंदू धर्म की बात कही। आप सभी लोग जानते हैं कि ये लोग क्या साबित करना चाहते हैं। ये सिर्फ हमारी संस्कृति को मिटाने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं आग्रह करना चाहूँगा सभी हिंदू, सभी सनातनी भाइयों से, सभी देशभक्तों से कि इन लोगों को जड़ से निकाल फेंकें और इनकी किसी प्रकार से राजनीति में कहीं जगह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल के रूप में नहीं देखा जाए इसको। ये सभी देशभक्तों, सभी राष्ट्रभक्तों के अपमान है और मेरा मानना ऐसा है कि सभी देशभक्त जो हैं 27 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को सजा देंगे इस चीज़ की कि इन्हें बिल्कुल जड़ से बाहर कर देंगे उत्तर प्रदेश से। माता की हर हर महादेव। हमारे परम पूज्य राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी जी महाराज के निर्देशानुसार सभी जिलों में ज्ञापन दिया गया, जिसमें से आज शाहजहांपुर जिले में हमने ज्ञापन दिया अपनी टीम के साथ, जो कि महाराणा सांगा जी के लिए अभद्र टिप्पणी की समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी सुमन ने। अगर हम लोगों ने यही मांग की इनकी सदस्यता रद्द की जाए, अगर राष्ट्रपति जी हम लोगों की मांगों को लेकर राष्ट्रपति जी अगर उनकी सदस्यता रद्द करते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम लोग अपनी हिंदू महासभा से अनशन करेंगे और धरने पर बैठेंगे जब तक उनकी सदस्यता रद्द नहीं की जाती। बस यही हमारी मांग है और राष्ट्रपति महोदय से निवेदन है कि जल्द से जल्द रामजी सुमन का पार्टी से निष्कासित किया जाए, उनकी सदस्यता रद्द की जाए। बस यही। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। सुल्तानपुर जिले में स्कूल चलो अभियान का भव्य शुभारंभ किया गया। एमएलसी शैलेंद्र प्रताप सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष उषा सिंह और डीएम हर्ष कुमार ने उच्च प्राथमिक विद्यालय अमहट में रंगारंग कार्यक्रम के साथ अभियान की शुरुआत की। जिले को मुख्यमंत्री कंपोजिट मॉडल स्कूल निर्माण के लिए 24 करोड़ रुपए की सौगात मिली है, जिसे नए शिक्षण सत्र के पहले दिन ही निर्माण एजेंसी को हस्तांतरित कर दिया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष उषा सिंह, नगरपालिका अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल, भाजपा जिला अध्यक्ष सुशील त्रिपाठी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उपेंद्र गुप्ता, जिला सूचना अधिकारी डॉक्टर धीरेन्द्र यादव समेत बड़ी संख्या में अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान नए नामांकित बच्चों का शिक्षकों द्वारा तिलक लगाकर स्वागत किया गया और उन्हें पाठ्य पुस्तकें व स्टेशनरी वितरित की गई। जिले के सभी विद्यालयों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन का सजीव प्रसारण किया गया, जिसमें बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों ने सुना।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि MLC शैलेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बेसिक शिक्षा में बड़ा बदलाव आया है। अब परिषदीय विद्यालयों के बच्चों को 26 सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिल रहा है। जिलाधिकारी हर्ष कुमार ने बताया कि जिले के सभी परिषदीय विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए घर घर संपर्क अभियान चल रहा है। वहीं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उपेंद्र गुप्ता ने बताया कि जिले में कई मॉडल प्राथमिक विद्यालय संचालित हो रहे हैं जो निजी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को भी पीछे छोड़ चुके हैं। इसके अलावा जिले के 28 PM शिव विद्यालय कायाकल्प के रूप में विकसित किए जा रहे हैं। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।